आज हम एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 की। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, देखो वर्ड प्रॉब्लम वाला मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसको 2 बार ही पढ़ो सबसे पहले। ठीक है, क्या करना है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ क्विज, एक क्विज कॉम्पिटिशन है, फिर क्विज चल रही है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। पॉजिटिव मार्क्स यानी आपके मार्क्स इंक्रीज होएंगे अगर आप सही आंसर देते हो तो, बट एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने आंसर गलत दे दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी, आपके मार्क्स माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब कहते हैं इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड। 5 सक्सेसिव राउंड का मतलब होता है लगातार। ठीक है, 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10। यानी उसने 5 क्विज मतलब जो पार्टिसिपेट करा जिसमें उसके फर्स्ट में 25 आए, बाद में नेगेटिव गलत हो गया होगा उसको कुछ, फिर -10, फिर 15 एंड 10, 5 हो गए। ठीक है, वट वॉज हिज टोटल एट द एंड। अब ये कह रही कि उसने कितने मार्क्स जो है, कितने स्कोर जो है उसने मतलब अचीव करा है, वो हमें बताओ। कंपटीशन चल रहा है क्विज का। अगर आप सही आंसर दोगे आपको प्लस मार्क्स मतलब इंक्रीज हो जाएगी, अगर गलत दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक जैक नाम का पर्सन है, उसने स्कोर करे है 25, -5, -10, 15 एंड 10। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपको जो है टोटल निकालना है कि एंड में क्या रहने वाला है। तो आप लिखोगे जैक स्कोर्ड, क्योंकि एक या 2 लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम वाला है ना। जैक स्कोर्ड टोटल मार्क्स एट द एंड। मतलब एंड में जो है जैक कितना मार्क्स जो है स्कोर करेगा। अब देखो आपने पहले सीखा होगा कि जहां पर अब आपको क्वेश्चन में ऐड करना है, तो जहां पर कोमा होता है वहां प्लस लग जाता है ना। तो कैसे होगा 25 प्लस। अब देखो एक चीज बताऊंगा आपको बेसिक, जब भी 2 साइन आपस में आ रहे तो जो बाद वाला है उस पर ब्रैकेट लगा लो। अब जैसे यहाँ तो प्लस लगाना ही है, अब यहाँ पे माइनस भी आ गया तो आप बोलोगे यार प्लस माइनस साथ में लिख दो, ऐसा नहीं होता। आपको ब्रैकेट लगानी पड़ती है जो कि ऐसा -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगाओ, अब आ गया आपका -10 और यहाँ ब्रैकेट लगाओ। अब आता है 15 प्लस 15 लिख लो क्योंकि साइन सिंगल ही, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज +10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो तो बताओ। अब यहाँ पर अब साइन की गेम आएगी जो मैंने आपको बताया। देखो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको लिख लेते हैं हम। प्लस माइनस दैट इज माइनस और 5, प्लस माइनस माइनस और 10 एज इट इज, +15 एज इट इज और +10 एज इट इज। ठीक है, अब मेरे को बताओ, पहले प्लस वाले कर लेते हैं हम। 25 + 15 दैट इज 40 और 10 50। 50 में से माइनस करना है हमने, दैट इज 15। तो क्या आंसर आ गया आपका 35। ठीक है, 35 मार्क्स जो है जैक स्कोर करेगा एट द एंड। यही जो है आपका फाइनल आंसर रहने वाला है, कुछ भी नहीं है। जो आपको नंबर्स मार्क्स गिवन है उसके बाद आपने लिखे, साइन को जो है प्लस माइनस में चेंज करा, देन आप इजीली जो है इसको माइनस करोगे, आपका ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे। मंडे को जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री है, कहाँ पर, श्रीनगर में। ठीक है, कह रहा है एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जब बात आती है ड्रॉप का मतलब है नीचे गिरना। नीचे गिरना का मतलब क्या, जब वो पहले -5 गिरा हुआ तो 2 और नीचे कितना गिरेगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है टेम्परेचर मंडे को था -5 डिग्री, बट ड्रॉप्ड हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री से ड्रॉप हो गया ट्यूसडे को। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि ट्यूसडे को जो 2 डिग्री से गिर गया। अब कह रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो है क्या टेम्परेचर है, पहले तो वो बताना है। दूसरी चीज कह रहा है ऑन वेनेसडे इट रोज बाय 4%, मतलब वेनेसडे को जो है 4 डिग्री से जो है वो बढ़ गया। रोज का मतलब बढ़ना होता है। ठीक है, राइज रोज रोज। इसके बाद कहता है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मतलब वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर रहने वाला है। ठीक है, अब हम जो है थर्ड क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे, या फिर मंडे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे, एक ही चीज़ है, जो मर्जी लिख लो आप। ठीक है, श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे। मंडे को कितना गिवन है हमारे को टेम्परेचर, दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको कि ट्यूसडे को जो है वो 2% से जो ड्रॉप हो गया, यानी 2% गिर गया। अब आप क्या लिखोगे, श्रीनगर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे,
मतलब ट्यूसडे को जो है आपका श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से गिर गया, तो -5 एज इट इज़, ठीक है। और 2 डिग्री से जो है गिर गया, यानी 2 डिग्री और गिर गया, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करके 7 डिग्री एंड माइनस बढ़ेगा साइन एज इट इज़, ठीक है। ट्यूसडे को जो है आपका 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। फर्स्ट पार्ट आपको मिल गया आंसर, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ये आपको मिल गया। अब कह रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस जो वो बढ़ गया। अब एक बेसिक चीज़ है, वो क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। श्रीनगर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, श्रीनगर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को जो है श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हुआ, 4 डिग्री से बढ़ गया। बट ये 4 डिग्री से जो इंक्रीज हुआ है ना वो प्रीवियस डे से होगा, और प्रीवियस डे था हमारा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में क्या था हमारा -7 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या हुआ वो रोज यानी बढ़ गया 4 डिग्री से। ऐसा मत कर देना कि मंडे वाले टेम्परेचर से जो है आप उसको प्लस माइनस करो, बिकॉज मंडे वाला जो है ट्यूसडे में कन्वर्ट हो गया, -2 से गिर चुका है। वेडनेसडे को जो है उसने बोला 4 डिग्री बढ़ा है, जो 4 डिग्री इंक्रीज हुआ है मतलब रोज हुआ है वो आपका ट्यूसडे से जो है मतलब ट्यूसडे के कंपेरिजन करके ही निकलेगा, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है, -7 में से 4 गया 3 डिग्री और साइन बड़े वाले का, ठीक है, -3 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। वो कह रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, टेम्परेचर निकल गया हमारा -3 डिग्री सेल्सियस, और जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है वो है -7 डिग्री सेल्सियस। दैट इज ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, 2 पार्ट आपसे पूछे थे क्वेश्चन में, दोनों हमने सोल्व कर दिए। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन ना सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, अगर आपने नहीं समझा तो आप क्वेश्चन में जो है उलझ जाओगे, खुद ही में आप कॉम्प्लेक्स हो जाओगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक सी लेवल है, ये सी है, ठीक है, इससे जो है 5000 मीटर अबव का मतलब होता है ऊपर, और आपको पता है प्लेन है, ठीक है, फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है। प्लेन आप बोलोगे सर वो पानी वाला भी तो होता है, वाटर वाला, है ना, बिल्कुल होता है, बट ये फ्लाइंग कर रहा है। ये कितना अबव है, दैट इज 5000 मीटर, ठीक है, अबव। यहाँ पर एक जो है प्लेन है, राइट, प्लेन 5000 मीटर अबव है, ये सी है, ये सी लेवल से जो है 5000 मीटर अबव है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। वो कह रहा है एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब आमने सामने ही है किसके, एक सबमरीन है। सबमरीन क्या होती है, जो पानी के अंदर चलती है, ठीक है, वो फ्लोट कर रही है 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ये सी लेवल था, इसके बिलो, सॉरी इसके बिलो यानी नीचे 1200 मीटर, 1200 मीटर जो है नीचे सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन क्या होती है देखी होगी आपने, पूरी पैक रहती है पानी के अंदर, वो चलती है, कोई कोई आवाज़ करती है, कोई कोई नहीं करती, ठीक है। कहने का मतलब ये एक प्लेन है जो कि हवा में उड़ रहा है 5000 मीटर अबव, और एक सबमरीन है जो कि 1200 मीटर बिलो द सी लेवल है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अभी कह रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है सीधा ऐसे, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि प्लेन कितने में फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है, प्लेन इज फ्लाइंग, मतलब इन दोनों को प्लस माइनस करना है, राइट। प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट, प्लेन कितनी हाइट पे जो है फ्लाइंग कर रहा है, दैट इज 5000 मीटर, ठीक है। प्लेन फ्लाई कर रहा है 5000 मीटर की हाइट पर, राइट। अब सबमरीन तो वाटर के अंदर है, ठीक है। अब हम लिखेंगे डेप्थ ऑफ सबमरीन, डेप्थ मीन्स निचाई गहराई कितनी है, डेप्थ ऑफ सबमरीन। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने देखा कि ये सी लेवल है, ठीक है, ये तो अबव है, ये तो प्लस में रहेगा, बट कोई चीज़ अगर बिलो सी लेवल है तो वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। माइनस में क्यों आएगी, जैसे अगर कोई रोड है, लाइक कोई लैंड है, अगर मैं उसके अंदर की बात करूंगा तो वो तो माइनस में लेके जाओगे ना, जब लैंड के ऊपर की बात करूंगा तो यहाँ से आप प्लस में शुरू हो जाओगे, राइट। तो यही चीज़ है। अब जो आपकी डेप्थ है सबमरीन की वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर -1200 मीटर, राइट, -1200 मीटर जो है आपकी डेप्थ आ गई। अब वो कह रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, यानी आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जितनी ये हाइट पे उड़ रहा है ना, उसमें से आपको सबमरीन का डिस्टेंस माइनस कर देना है। कैसे, अब मैं दिखाता हूँ आपको। वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। अब
जितनी हाइट पे जो है प्लेन उड़ रहा है, प्लेन कितने पे है 5000 मीटर, इसमें से आपको माइनस करना है जितना वो सबमरीन की गहराई मतलब सी के अंदर है, ठीक है, कितना है, दैट इज 1200 मीटर। अब आप इसको सोल्व करोगे, दैट इज माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5000 ये आ गया प्लस करके 1200, ठीक है। 5000 प्लस 1200 कितना होता है 6200 मीटर। इसको आप प्लस करके भी देख लोगे, चाहे 5000 to 1200 दैट इज 200 एस्टेज आ गया 6, ठीक है। 6200 मीटर जो है इसका वर्टिकल डिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर हो? इस क्वेश्चन को मैं खुद बोल रहा हूँ, 2 बार ही देखना, अगर 2 बार ही देखोगे तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हमने इस पार्ट में करा है, अच्छे से देखो, रिवाइज करो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।